नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं। भारत में जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से लिए गए जीके के प्रश्नों की क्विज में इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। ऑप्शन हैं महमूद गजनवी को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, अलाउद्दीन खिलजी को, आराम शाह को। दोस्तों, हर प्रश्न के लिए आपको सिर्फ आधा सेकंड का समय मिलेगा जवाब सोचने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न। ये प्रश्न कथन वाला प्रश्न है। इसमें से सही कथन बताने हैं। पहला कथन है, एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित आधारिक भाषाओं में से नहीं है। ऑप्शन हैं फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फारसी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के नौटंकी रासलीला कजरी जेता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन हैं लोक नृत्य से, शास्त्रीय नृत्य से, लोक चित्रकला से, प्रसिद्ध मेला से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोक नृत्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न। नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। ऑप्शन हैं चावल की, चाय की, सरसों की, गेहूं की। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गेहूं की फसल है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है। ऑप्शन हैं ग्रुप ए के, ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप बी और सी दोनों के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रुप ए के अधिकारियों को प्रशिक्षण मिलता है। अगला प्रश्न। दोस्तों, ये प्रश्न पुराना है लेकिन 2024 में जिनको शौर्य चक्र मिला है उन्हें मरने के बाद दिया गया है। उनका नाम है मेजर विकास बाबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा। इन दोनों को 2024 का शौर्य चक्र मिला है। अगला प्रश्न। प्रश्न है, इथोपिया की मुद्रा क्या है। ऑप्शन हैं डॉलर है, शिलिंग है, टका है या बिर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिर है। डॉलर है अमेरिका की मुद्रा, शिलिंग है केन्या की मुद्रा, टका है बांग्लादेश की मुद्रा। अगला प्रश्न। अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है। ऑप्शन हैं ब्यूनस आयर्स, बहरीन, ब्रुसेल्स, बोत्सवाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्यूनस आयर्स है। अगला प्रश्न। मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था। ऑप्शन हैं 1946 में, 1948 में, 2006 में, 2017 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2006 में गठन किया गया था इसका। अगला प्रश्न। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। ऑप्शन हैं 3, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 विद्यालय हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित किस लेखक द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, हम आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी वीडियो को लाइक नहीं करोगे। चलिए सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमिताभ घोष हैं इसके लेखक। अगला प्रश्न।
वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, पोटेनिशियोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न, भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ऑप्शन है हरियाणा का, सिक्किम का, केरल का या पंजाब का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में मनाया जाता है लोसांग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका और चीन। श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, चीन और जापान। फ्रांस, रूस, जापान, चीन और भारत। संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य रूस, यूके, फ्रांस और चीन। ये पांचों देश इसके स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन हैं लोधी वंश का, तुगलक वंश का, गुलाम वंश का, खिलजी वंश का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? गलत बताना है। ऑप्शन है खजुराहो स्मारक समूह, हम्पी स्मारक समूह, सांची में बौद्ध स्मारक समूह, भीमबेटका के शैलाश्रय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हम्पी स्मारक समूह। यह मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 21 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को या 21 जून को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, समानता का अधिकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखा है। अगला प्रश्न, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? ऑप्शन हैं मानवाधिकार समिति ने, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा ने, मानवाधिकार परिषद ने, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मानवाधिकार परिषद ने। अगला प्रश्न, भारत में नोटबंदी कब हुई? ऑप्शन हैं 8 नवंबर 2016 को, 9 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर 2018 को, 10 नवंबर 2017 को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 नवंबर 2016 को हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? ऑप्शन हैं मैकमोहन रेखा को, डूरंड रेखा को, रेडक्लिफ रेखा को, पाक जलडब्रू मध्य को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के मध्य है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में है और डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया? ऑप्शन हैं यूके ने, कनाडा ने, यूएसए ने, फ्रांस ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था। अगला प्रश्न, 2013-14 में हुए टाना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन हैं जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत, महिपाल जगत राणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जतरा भगत थे टाना भगत आंदोलन के नेता। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? ऑप्शन है आयरलैंड के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या कनाडा के संविधान से। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आयरलैंड का सिद्धांत से यह अवधारणा ली गई है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? ऑप्शन है कपास की, गेहूं की, तरबूज की, सोयाबीन की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तरबूज की खेती। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? ऑप्शन है राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्व सचिव। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? ऑप्शन है मेजर सोमनाथ शर्मा, सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोबा राणे, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेजर सोमनाथ शर्मा। यह पहले थे जिन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र मिला था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 2006 में, 2005 में, 2008 में, 2004 में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2008 में इसका संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 17,800 मिलियन, 17,165 मिलियन, 16,196 मिलियन, 17,000 मिलियन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17,165 मिलियन। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, सही कथन चुनना है। पहला है बोविल वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक वृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा है बोविली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 वर्ष का होता है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपका किसी भी क्विज में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में। क्विज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।